नाहर के हाथ जैसे ही वो कागज लगे, उसकी आंखों के सामने मानो पूरी दुनिया घूमने लगी। वो कुछ पल तक उन कागजों को घूरता रहा, जैसे उसे अपनी आंखों पर ही भरोसा नहीं हो रहा हो। उन कागजों पर साफ साफ लिखा था, रूही और नाहर का डिवोर्स एग्रीमेंट। नाहर के हाथ कांपने लगे। उसके दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब कब और कैसे हो गया। जिस रिश्ते को उसने हमेशा सच्चे दिल से निभाया था, उसी रिश्ते को खत्म करने की साजिश इतनी चुपके से रच दी गई थी। नाहर की आंखों के सामने अचानक पिछले कुछ महीनों की सारी बातें घूमने लगीं। कैसे सोनी बार बार उसे समझाती थी कि रूही उसके लिए सही नहीं है। कैसे वो उसे बार बार ये एहसास दिलाती थी कि उसकी बहन अवनी की जिंदगी खतरे में है। नाहर ने हमेशा सोनी को अपनी माँ की तरह माना था, इसलिए उसने कभी उसके इरादों पर शक नहीं किया। लेकिन आज, जब सच उसके सामने खड़ा था, तो उसे लग रहा था कि उसके भरोसे के साथ बहुत बड़ा खेल खेला गया है। उसी समय सोनी कमरे में आती है। नाहर की आंखों में जलता हुआ गुस्सा देखकर वो एक पल के लिए ठिठक जाती है। नाहर बिना कुछ बोले उन कागजों को उसकी तरफ बढ़ा देता है। उसकी आवाज भारी और गुस्से से भरी होती है। वो कहता है, ये क्या है सोनी? ये डिवोर्स पेपर मेरे और रूही के नाम के क्यों हैं? सोनी के चेहरे का रंग एक पल में उड़ जाता है। वो समझ जाती है कि अब उसका सच छुप नहीं सकता। कुछ पल के लिए वो चुप खड़ी रहती है, जैसे उसके पास कोई जवाब ही न हो। नाहर का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो जोर से चिल्लाता है, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए। सोनी की खामोशी नाहर के दिल में आग की तरह फैलने लगती है। वो फिर बोलता है, क्या आपने ये सब किया है? क्या आपने ही हमारे डिवोर्स की तैयारी करवाई? सोनी की आंखें झुक जाती हैं। वो धीरे धीरे कहती है, मैंने जो किया, तुम्हारे भले के लिए किया। ये सुनते ही नाहर का सब्र टूट जाता है। वो गुस्से में मेज पर हाथ मार देता है। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज उठती है। मेरे भले के लिए? किसी की शादी तोड़ना? किसी की जिंदगी बर्बाद करना? ये भला है? सोनी अब भी खुद को संभालने की कोशिश करती है। वो कहती है, रूही तुम्हारे लायक नहीं है नाहर। वो इस घर के लिए ठीक नहीं है। नाहर की आंखों में अब सिर्फ आग दिखाई दे रही थी। वो गुस्से में कहता है, बस कीजिए, अब एक शब्द भी मत कहिए रूही के खिलाफ। इसी बीच दादी भी वहां आ जाती हैं। उन्होंने बाहर से ही नाहर की आवाज सुन ली थी। कमरे का माहौल देखकर वो समझ जाती हैं कि सच सामने आ चुका है। नाहर दादी की तरफ मुड़ता है और कहता है, दादी, आपको पता था इसके बारे में? दादी कुछ पल के लिए चुप रहती हैं। उनका चेहरा अपराध बोध से झुक जाता है। ये देखकर नाहर का दिल और टूट जाता है। मतलब आपको सब पता था? दादी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कांपती हुई आवाज में कहती हैं, मैं मैं बस चाहती थी कि तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो जाए। नाहर को अब समझ में आ जाता है कि इस साजिश में दादी भी शामिल थीं। उसका गुस्सा अब और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो दर्द और गुस्से से भरकर कहता है, आपने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया दादी? आपने ही तो हमेशा कहा था कि रिश्ते भरोसे से बनते हैं, और आज आपने ही उस भरोसे को तोड़ दिया। दादी अचानक उसके पैरों में गिर जाती हैं। मुझे माफ कर दो नाहर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये देखकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। नाहर हैरान रह जाता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि दादी इस तरह उसके सामने झुक जाएंगी। दादी रोते हुए कहती हैं, मैं सोनी की बातों में आ गई थी। उसने मुझे यकीन दिलाया कि रूही तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाएगी। उसने कहा था कि अगर शीतल इस घर में आएगी तो तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। मैंने उसी पर भरोसा कर लिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मुझे ही धोखा दे रही है। नाहर की आंखों में अब भी गुस्सा था, लेकिन दादी की हालत देखकर उसके अंदर का दर्द भी बाहर आने लगा था। उसी समय दादी एक और सच्चाई बताती हैं। सोनी ने कभी मुझे ये नहीं बताया कि बिट्टू तुम्हारा बेटा नहीं है। ये सुनते ही नाहर जैसे पत्थर का बन जाता है। उसके दिमाग में एक और तूफान उठ जाता है। अब उसे समझ में आने लगता है कि सोनी ने सिर्फ उसकी शादी ही नहीं तोड़ने की कोशिश की थी, बल्कि पूरे परिवार को एक झूठ के जाल में फंसा दिया था। नाहर धीरे धीरे सोनी की तरफ बढ़ता है। उसकी आंखों में
अब पहले से भी ज्यादा गुस्सा था। आपने मुझे क्या समझ रखा था, एक खिलौना जिसे जब चाहा तोड़ दिया? सोनी अब पूरी तरह घबरा चुकी थी। वो कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन